हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने संसाधन का बेसिक क्लास लिए थे और ये भाग 2 क्लास अर्थात संसाधन के दूसरे वीडियो हैं। और इसमें देखिए, जैसे कि हमने संसाधन के बारे में उस क्लास में भी बताए थे कि संसाधन किसे कहते हैं, तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं, ऐसा हमने कहा था। मतलब हम अपने जीवन में जितने भी बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसी को हम सब संसाधन कहते हैं। उसी में एक ऑब्जेक्टिव भी हमने बताया था कि यह कथन किसका था? संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। जिम्मरमैन, यह कथन जिम्मरमैन का था। साथ ही में हमने देखा कि उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं दो तरीके से हैं, एक जो प्रकृति का दिया हुआ वस्तु है और दूसरा मानव का दिया हुआ वस्तु। अर्थात जो संसाधन प्रकृति के द्वारा दी गई है उसको हम सब प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, और जो वस्तुएं मानव अपने उपयोग के लिए खुद से बनाया है उसे हम मानवीय संसाधन कह सकते हैं। फिर हमने देखा क्या कि संसाधन, क्या संसाधन, देखिए संसाधन को उपयोग के आधार पर, संसाधन को हमने देखा बहुत आधार में बांटा। जैसे उत्पत्ति, सबसे पहले देख लीजिए उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। फिर हमने देखा क्या उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर देखा हमने स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के थे, और स्वामित्व में सबसे पहले जैसे व्यक्ति, तो एक हमारा संसाधन स्पेशल हो गया, इसीलिए व्यक्तिगत संसाधन। फिर एक समुदाय के, मतलब इसमें 8-10 गो लोग का संसाधन पर निर्भर है, या उस सभी लोगों का संसाधन है 8-10 लोग के, तो वो सामुदायिक संसाधन हो गया। फिर एक हो गया राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे देश के लिए संसाधन है, और एक अंतर राष्ट्रीय संसाधन, तो स्वामित्व के आधार पर भी हो गया। उसके बाद एक और हम बताए थे, कौन सी के आधार पर? विकास के आधार पर या विकसित संसाधन, तो उसमें हमने 4 संसाधन बताए थे। कौन कौन? एक हो गए संचित, एक हो गए संभाव्य, एक हो गए संचित संभाव्य, संचित मीन्स जो जमा है, संभाव्य मीन्स जो संभव है, भंडार संसाधन। कौन से संसाधन? भंडार, जिस संसाधन भंडार है लेकिन जिसका उपयोग नहीं किए। और एक और कौन है? विकसित संसाधन, जो भविष्य में विकसित हो सकती है। ठीक है, तो विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के हो गए, संचित, संभाव्य, भंडार और विकसित संसाधन। अब इस सभी संसाधन का परिभाषा हम सब पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में सिर्फ हम 2 चीजों का परिभाषा पढ़ने वाले हैं। एक जो उत्पत्ति के आधार पर ऑब्जेक्टिव में तो प्रश्न, ये जो संसाधन के प्रकार पूछे जा सकते हैं, बट सब्जेक्टिव में देखिए प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव में प्रश्न यही पूछे जाएंगे आपको कि जो उत्पत्ति के आधार पर आपने संसाधन को बांटा, उसको कितने भाग में बांटा, तो उसे हम बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। सबसे पहले इसका परिभाषा आप पढ़ लीजिए कि क्या है जैव संसाधन। तो ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें संभव सभी लक्षण मौजूद होते हैं। किसके? सजीव के। सभी सजीव के लक्षण क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अर्थात जैव संसाधन वैसे संसाधन, देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं? डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा सब्जेक्टिव में, क्या जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? ऐसे संसाधन की प्राप्ति कहां से होती है? जैव मंडल से होती है, जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे कौन संसाधन कहते हैं? जैव संसाधन। परिभाषा एकदम काफी सिंपल है, क्या? वैसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे हम सब जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, क्या सजीव के सभी लक्षण मनुष्य में नहीं है? क्या मनुष्य जैव मंडल में नहीं पाया जाता है? अर्थात दूसरा देखिए वनस्पति, पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे जैव मंडल में नहीं मौजूद है? क्या वनस्पति में सजीव के लक्षण कुछ नहीं मौजूद है? उसके बाद मत्स्य, बोले तो मछली, क्या मछली जैव मंडल में नहीं पाया जाता है? जाता है, जिसमें सजीव के लक्षण नहीं मौजूद है मौजूद। उसके बाद पशुधन, जितने भी पशु हो गए, क्या जैव मंडल में नहीं उपस्थित है? क्या इसमें सजीव के लक्षण नहीं है? या अन्य प्राणी, कोई भी प्राणी है जो
जिसमें सजीव के लक्षण मौजूद हैं, इसीलिए वह सभी संसाधन क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। क्या जैव संसाधन का परिभाषा क्लियर है? क्या बोलेंगे? ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशु या कोई भी प्राणी जगत सब हैं जो कौन संसाधन में? जैव संसाधन में। फिर देखिए दूसरा का परिभाषा आपसे कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तु के समूह को कौन संसाधन? अजैव संसाधन कहते हैं। कौन वस्तु? निर्जीव वस्तु के समूह को कौन संसाधन? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, चट्टान भी संसाधन है और ये संसाधन कौन संसाधन कहलाएगा? अजैव संसाधन कहलाएगा। धातु, कोई भी लोहा, सोना, चांदी जो भी हो जाए धातु, वो सभी क्या है? अजैव संसाधन। कोई भी खनिज हो जाए, कोयला वोयला जितना भी, सभी खनिज वो कौन संसाधन है? अजैव संसाधन। क्या यहां से हम उम्मीद रखें कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन का परिभाषा याद हो गया? चलिए, तो इसमें मात्र छोटे से क्लास में हमने जैव और अजैव संसाधन कंप्लीट किए। लगातार बने रहिए चैनल पे, अगले बार और भी इसी तरीके से सब्जेक्टिव की परिभाषा हम सब याद करने वाले हैं। तो धन्यवाद।